नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर, वहां रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर हम एक एक करके बात करेंगे। साथ ही कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने लेकर आएंगे अगले आधे घंटे में। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बाजार से और मार्केट का एक क्विक अपडेट आपके सामने रखेंगे। बाजार में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। 22,700 के ऊपर अभी भी टिके रहने में कामयाब है बाजार। और बैंक निफ्टी में भी हम देखें तो करीब 130 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी 209 अंकों की बढ़त है। तो काफ़ी दायरे में, एक सीमित दायरे में हम देख रहे हैं आज के दिन बाजार कारोबार कर रहा है। 22,700 के ऊपर टिके रहने में आज कामयाब है। आज एक्सपायरी का भी दिन है, लेकिन उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ वॉलेटाइल सेशन नहीं दिखने को मिल रहा है। एक रेंज में ही आज दिन भर से बाजार कारोबार कर रहा है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो मजबूती है। आज यूपीएल में 3% की तेजी है। बीपीसीएल में करीब 2.5% की, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंडाल्को में करीब 2 से 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो एचडीएफसी लाइफ में वीकनेस है, करीब 2% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं सिप्ला, मारुति सुजुकी, डिवीज लैब और एसबीआई लाइफ में भी करीब 1.25 से 2% की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेड तभी फिलहाल नेगेटिव ही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स हम देख रहे हैं कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब आते हैं इंडाइसिस पर। तो आज हम देख रहे हैं कि फार्मा और ऑटो को छोड़ दें तो लगभग सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस सबसे ऊपर है आज। मेटल शेयरों में शानदार तेजी, सरकारी कंपनियां चल रही है और एनर्जी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं फार्मा और ऑटो की बात करेंगे तो दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। यहाँ पर बिकवाली बढ़ते हुए नजर आ रही है और कुछ स्टॉक्स हमने हाईलाइट भी किए। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स में और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मिड कैप में मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन से हैं। तो 3 विंडो दिखाएंगे आपके सामने और उसमें हम बात करेंगे आज के मेगा एक्शन वाले शेयरों की। तो आज गोदावरी पावर में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। 8% की शानदार तेजी है। छत्तीसगढ़ प्लांट में पूरी क्षमता से काम शुरू हो चुका है, जिसके चलते आज हम गोदावरी पावर एंड इस्पात में तेजी देख रहे हैं। पैसा लो डिजिटल, यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान मजबूर चौथी तिमाही का अपडेट देखने को मिला और एयूए में भी 32% की बढ़त, जिसके चलते आज यहाँ पर भी तेजी है। वहीं पेटीएम के शेयर में आज सुबह से ही दबाव है। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ का इस्तीफे की खबर आई। मैनेजमेंट रिजेक्ट हुई, रेगुलेटरी इश्यूज चल ही रहे थे कंपनी के साथ और आज की खबर के बाद हम और ज़्यादा वीकनेस इस स्टॉक में देख रहे हैं। तो ये हैं आज के एक्शन वाले स्टॉक्स, इन पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले शामिल करते हैं एक्सपर्ट को और उनसे सबसे पहले जानेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या नजरिया बन रहा है बाजार पर। पहले तो आपका, आज सुबह से ही हम देखें कि दायरे में, एक रेंज में मार्केट कारोबार कर रहा है और आज एक्सपायरी का भी दिन है, उस लिहाज से किन लेवल्स पर नजर रखें? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। ओवरऑल देखें तो मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों में हमने जो अच्छे लॉन्ग बिल्डअप्स देखे हैं मार्केट्स में, इनफैक्ट अगर आप एफआईएस के डेटा देखेंगे तो जहां पे उनकी भी नेट शॉर्ट पोजीशंस थी कल तक 43% लॉन्ग शॉर्ट रेशियो परसों तक था, बट कल के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस की और उनकी जो रेशियो 43 के आसपास थी वो 50% से थोड़ी सी ऊपर आ गई है। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट फॉर्मेशंस नहीं दिख रहे जिसके कारण कोई मार्केट में पुल बैक मूव या कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड रहे। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम अभी भी आगे पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आज इंट्राडे में शायद कुछ इतने बड़े मूव नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखें तो 22,700 के कॉल और 22,700 के पुट दोनों पे ही अच्छा सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है। तो वो देख के लग रहा है कि शायद हम आज इंट्राडे रेंज बाउंड ही रहेंगे, बट शॉर्ट टर्म का डायरेक्शन नो डाउट पॉजिटिव है। 22,770 के लेवल्स एक बार क्रॉस होते हैं, हम 23,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं। सो अगर इंडेक्स पे ट्रेड करना है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू लेके ट्रेड करें और 23,000 के लेवल्स अभी भी ऑन द कार्ड्स है, जो नियर टर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रेड यहाँ से ले। 22,770 के ऊपर निकला तो यहाँ से और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर 23,000 के नए लेवल्स देखने को मिलेंगे निफ्टी में, तो इस पर आप नज़र रखिए और यहाँ से
छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, मुनाफा भी चाहिए तो आप प्रोटेक्ट कीजिए इन स्तरों पर। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप स्पेस में एक्शन कहाँ है, खबरों के चलते बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं, बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए कहाँ पर एक्शन है आज? जी बिल्कुल, खबरों वाले शहरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूरज एस्टेट से। तो दरअसल OLV OLPS के साथ कंपनी ने सेटलमेंट किया है और इस सेटलमेंट के चलते कंपनी को करीबन 47 करोड़ मिलने वाले हैं। इसके चलते हम स्टॉक प्राइस में भी करीबन 2.5% की तेजी देख रहे हैं। इसके साथ साथ लेमन ट्री होटल्स भी फोकस में है। नेपाल में कुछ 102 कमरों का पहला होटल खोला है कंपनी ने, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी हल्की तेजी, कुछ 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस में है। सुप्रीम कोर्ट ने 8,000 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है। DMRC से मिली थी ये राशि, जिसे लौटाने के लिए कहा है DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 20% का डाउन मूव देखा गया है, लोअर सर्किट टच कर दिया है। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले पेट्रोनेट की बात करेंगे। पेट्रोनेट का चार्ट देखें तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्म किया था, जहां से आज अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ रिकॉर्ड हाई का स्तर छू लिया है। दूसरा NMDC नजर आ रहा है। इस महीने का चार्ट देखें तो कुछ 20% का अपमूव दे चुका है स्टॉक। तीसरा स्टॉक यहाँ पे कॉनकॉर का नजर आ रहा है, 6 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। चौथा स्टॉक यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रो है, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें इंडस्टार, APL अपोलो, सुप्रीम इंडस्ट्री और टाटा कॉम जैसे शेयर नजर आ रहे हैं। मिड कैप थीम में देखें तो ऑटो एंसिलरी में अच्छी खरीदारी दिख रही है। पिछले सेशन में भी इसमें ही खरीदारी थी और अभी भी यही क्षेत्र में अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इस लिस्ट में हमें शांति गैस, एलिकॉन और टेलब्रे ऑटो जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कि एक्शन देखने को मिल रहा है खबरों के चलते भी, और बजिंग स्टॉक्स भी अभी अंश आपको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए, अब इन्हीं स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। हम मिड कैप स्टॉक्स पर आएंगे, लेकिन रुचित, इस वक्त UPL को देखना जरूरी होगा। टॉप गेनर है इस बीच और 3.5% ऊपर आ चुका है, 506 के ऊपर इस वक्त UPL का स्टॉक कारोबार कर रहा है। लगातार एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है इस शेयर में। क्या व्यू बन रहा है आपका इन स्तरों पर UPL में? काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में हम केमिकल के शेयरों में थोड़ी अच्छी बैक मूव देख रहे हैं। UPL में भी रिसेंटली एक सपोर्ट बेस 450 के आसपास बना और वहां से अप मूव आया है। तो आई थिंक नियर टर्म तो ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है और ये पुल बैक मूव में पहले टारगेट स्टॉक में 512 के आसपास छोटे हडल्स है जो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, और अगर 512 के लेवल्स क्रॉस हो जाता है तो 525 527 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मैं कहूंगा कि कोई पोजीशंस है तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। प्राइस बेस्ड करेक्टिव फेज कहीं ना कहीं रिसेंट लोस पे शायद पूरा हो चुका है और अब एक अच्छे खासे पुल बैक मूव ये स्टॉक में नियर टर्म में रह सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह UPL पर आपके लिए। 3% ऊपर कारोबार कर रहा है केमिकल स्टॉक्स में। हमने आपको इनफैक्ट कुछ दिन पहले भी हाईलाइट करवाया था और आज संजीव भसीन जी भी बता रहे थे कि अब UPL में यहाँ से तेज़ी शुरू होगी। UPL ही नहीं, टाटा केमिकल्स, SRF जैसे स्टॉक्स भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट में भी अच्छी तेज़ी है, 4.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। इन पर भी आप नज़र रखें। मिड कैप स्पेस से आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है केमिकल स्पेस में? केमिकल्स में से आरती इंडस्ट्रीज काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो रिसेंटली अगर आप दूसरे केमिकल स्टॉक से कंपैरेटिवली में लास्ट 1-2 महीने के प्राइस मूव कंपेयर करेंगे तो आरती में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहा है। और अब जब अगर पूरा सेक्टर में कुछ पॉजिटिविटी देखी जाती है तो ये एक अच्छा ट्रेंडेड फेज अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो आरती इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे 715 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है और 747 750 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में रह सकते हैं। ठीक है रुचित, आरती इंडस्ट्रीज तो एक ट्रेडिंग आइडिया आपकी तरफ से, और कहीं और कोई स्टॉक आ रहा है आपके रडार पर ट्रेड के लिए? एक ट्रेड सेटअप है रडार पे, लेकिन उसमें ब्रेकआउट अब तक आया नहीं। वो मेट्रोपोलिस में काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, लेकिन अभी प्राइस वॉल्यूम एक्शन अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है। पिछला स्विंग है स्टॉक में 1830 का था, जो अगर 1830 का ब्रेकआउट स्टॉक दे देता है तो फिर हमें काफी अच्छी ट्रेंडेड मूव स्टॉक में ये स्टॉक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन दूंगा, बट ये कंडीशनल कॉल रहेगी जहाँ पर खरीदारी 1830 के ब्रेकआउट के बाद मेट्रोपोलिस में करनी चाहिए। तो अब आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं 1770, उसके बाद स्टॉप लॉस रहेगा और 1940 के टारगेट से स्टॉक में फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेट्रोपोलिस में भी आप तेजी करके चल सकते हैं 1940 के लेवल्स के लिए।
मिड कैप इंडेक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। 50,000 के ऊपर इंडेक्स वापस से टिका हुआ है, उसके ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी शानदार तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। इसमें जो गेनर्स हैं उसमें पेट्रोनेट एलएनजी, नवीन फ्लोरिन, कॉनकोर, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स आज शानदार मजबूती दिखा रहे हैं। और अभी हमने केमिकल स्टॉक्स को हाईलाइट किया ही आपके लिए। दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी, पीबी फिनटेक, मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स में भी आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है मिड कैप स्पेस में। इसी में एक स्टॉक है गोदावरी पावर, यहाँ पर भी आज 8% की शानदार तेजी है। छत्तीसगढ़ प्लांट में पूरी क्षमता के साथ कामकाज शुरू हो चुका है और उसके बाद हम इस खबर के बाद हम यहाँ पर भी अच्छा एक्शन देख रहे हैं। गोदावरी पावर में रुचित क्या सलाह होगी आपकी? यहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है स्टॉक, क्योंकि आज के वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे प्राइस अपनों के साथ साथ जो इसके डेली एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे कहीं बेहतर वॉल्यूम स्टॉक में ये हो रहा है। सो जनरली ऐसे वॉल्यूम बेस्ड बाइंग होती है तो स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 840 845 प्रीवियस स्विंग हाई है, तो इमीडिएट पर्सपेक्टिव से वो लेवल जा सकते हैं। अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो 900 के लेवल्स भी नो शॉर्ट टर्म में स्टॉक आ सकता है। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें। कोई भी छोटे मोटे डिप्स आते हैं तो स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज 780 790 की रेंज में देख सकते हैं। 700 ओके, ठीक है। तो ये है सलाह गोदावरी पावर पर। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का। ऑप्शन के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशु जैन। अंशु जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, ऑयल एंड गैस क्षेत्र में बहुत तेजी है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत समय बाद अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आए हैं। सभी स्टॉक्स में 5 से 6 महीने की रैली थी। सेकंड मंथ ऑफ कंसोलिडेशन है और इस कंसोलिडेशन में हमने 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है। तो जनरली ट्रेंड जब रिज्यूम होता है तो 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के बाद ट्रेंड रिज्यूम होना स्टार्ट होता है और आज डेली चार्ट पे ये विजिबल भी है। लगभग सभी स्टॉक्स में बड़ी वाइड रेंज बुलिश कैंडल बनी है जो 5 डे हाइस को ब्रेकआउट दे रही है। और स्पेशली हिंद पेट्रो में देखें तो 12 से 13 दिन की एक रेंज बनी हुई है 485 से लेके 446 की, जिसको ऑलमोस्ट हम ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हैं। 480 481 निकलते से स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। इमीडिएट टारगेट 525 530 का रहेगा और उसके बाद ये अपना स्विंग हाई 594 टेस्ट करने जाएगा। तो ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहिए। एट द मनी जो कॉल है उसको लेना चाहिए। हिंद पेट्रो में 480 रुपए का कॉल 15 रुपए में बाई करना है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 25 रुपए का टारगेट रहेगा। 2700 की लॉट साइज है, 13,500 रुपए की रिस्क है, सामने 27,000 का रिवॉर्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो से देखें तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। हिंद पेट्रो 480 का कॉल 15 रुपीज में बाई करके चलना है। ठीक है, तो ये है सलाह अंशु जी की एचपीसीएल पर। अभी हम बात भी कर रहे थे एचपीसीएल के बारे में। 4.5% ऊपर है आज, 15 रुपए के आसपास है। 480 की कॉल खरीदने की सलाह है। 25 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर देख रहे हैं अंशु जी और अधिकतम मुनाफा इसमें 27,000 तक का हो सकता है। एक सेबी की तरफ से रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए चलवा देते हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क का भी ध्यान रखिए, ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान होता है। तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए क्योंकि औसतन 50,000 रुपए तक का नुकसान यहाँ पर हो सकता है। कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं और इस बीच पेटीएम के शेयर में आज वापस से दबाव है। वैसे तो हम काफ़ी बार इस स्टॉक पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जो खबर आई है उसके चलते फिर से इस स्टॉक में फोकस बना हुआ है। हालांकि नोटिस करने वाली बात यह है कि रेगुलेटरी दिक्कतों के चलते और मैनेजमेंट रीजेक्ट खबरें आ रही हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निवेशकों का रुझान बना हुआ है लगातार और म्यूचुअल फंड्स और एफपीआईज की तरफ से भी यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाने की बात हो रही है पेटीएम के स्टॉक में। आज शेयर में हालांकि दबाव है, लेकिन रुचि जी क्या सलाह देंगे आप पेटीएम में? अभी अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को क्योंकि काफ़ी लोग हो सकता है इस तरह की खबर को देखकर इसमें एंट्री लेने की कोशिश करें, लेकिन आपका क्या एनालिसिस होगा पेटीएम को लेकर?
रुचित जी से बात नहीं हो पा रही हमारी, कुछ टेक्निकल दिक्कत हमें हो रही है। लेकिन पेटीएम से जुड़ी ये जो खबर थी आज, जिसके चलते आज हम हल्का दबाव देख रहे हैं, बैंक के एमडी और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये खबर है, इसके चलते पेटीएम पर नजर रहेगी। रुचित से हम संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले बाजार पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। और मार्केट सपाट ही कारोबार कर रहा है, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। सब एक्सपायरी वाला एक्शन तो फिलहाल नहीं है आज के दिन। बैंक निफ्टी 110 अंक ऊपर है। निफ्टी की बात करेंगे तो 22,700 के आसपास बैंक निफ्टी भी इस वक्त कारोबार कर रहा है। और इस बीच ब्रॉडर मार्केट में एक्शन काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। मिड कैप स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन बना हुआ है। और हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी यूपीआर ऊपर है करीब 3.5% की मजबूती के साथ। कोल इंडिया में अच्छी मजबूती बनी हुई है। बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंडाल्को मेटल स्पेस ये आज चल रहे हैं आज के दिन। और गिरने वाले शेयरों में आज फार्मा और ऑटो स्टॉक्स से कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है। सिप्ला में 2% की कमजोरी है। मारुति सुजुकी 2% नीचे है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी आज वीकनेस है देख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में भी करीब 1.5% की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। रुचित से हमारा संपर्क वापस से जुड़ चुका है। रुचित, सुन पा रहे हैं? यस जी पूजा जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। बिल्कुल, आज कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही है रुचित जी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम आपसे सलाह ले रहे थे, आपसे सवाल था पेटीएम पर। पेटीएम के ऊपर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके बाद काफ़ी लोग निचले स्तरों पर एंट्री लेने की भी कोशिश करेंगे, बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या मानना है पेटीएम पर? रुचित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए उनसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल रुक करते हैं कि मिड कैप में फंडामेंटल लिहाज से मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए हमारे अगले सेगमेंट का वक्त है मिड कैप की महारथी। हमारे साथ मार्केट एनालिस्ट निमेश ठाकर जुड़ चुके हैं। निमेश जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक होगा आज आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। देखिए, विनती ऑर्गेनिक्स केमिकल स्पेस की कंपनी है जो कि अपने केमिकल स्पेस के अंदर मार्केट लीडर है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि पिछले 1.5 साल से केमिकल स्पेस ने कुछ अच्छा नहीं किया है। वैल्यूएशन वाइज हम लोग देख रहे हैं कि काफी कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है आफ्टर सच करेक्शन। आज स्टॉक के अंदर एक काफी बेहतरीन वॉल्यूम के साथ एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बट मुझे लग रहा है कि केमिकल स्पेस के अंदर एज ए इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं। और आने वाले दिनों में डिमांड पिकअप होते हुए दिखने को हमें मिल सकती है। जिस तरह से मैनेजमेंट कमेंट्री दे रही है और मैनेजमेंट ने जिस तरह से गाइडेंस दे रखा है, एटीबीएस सेगमेंट जो है वो काफी अच्छा कर रहा है, जहां पर काफी हद तक जो एक्सपांशन है वो कंप्लीट हो गए हैं। 15 to 20% CAGR का ग्रोथ गाइडेंस मैनेजमेंट दे रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अगर ये गाइडेंस से चलेगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये कंपनी डेट पे कंपनी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। 3 से 6 महीने के लिहाज से ये कंपनी में ये लेवल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1380 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये स्टॉक के अंदर बाय करना चाहिए। और ऊपर में 1850 तक के लेवल 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो वैल्यूएशन कंफर्ट लेवल पर है। डिमांड आउटलुक जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, और कैपेसिटी एक्सपांशन से और कंपनी की रेवेन्यू को जो है वो बूस्ट अप मिलेगा। ये 3 रीजन है मैं ये स्टॉक के अंदर बाय रिकमेंड करता हूँ। विनती ऑर्गेनिक्स 6 महीने के लिए 1850 का लक्ष्य सुझा रहे हैं निमेश जी। निमेश जी, एक और स्टॉक पर आपकी राय लेंगे, तानला प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर भी काफ़ी शानदार तेज़ी आज के दिन देखने को मिल रही है। क्या सलाह, क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक पर? फंडामेंटली अगर किसी को लेना हो इन स्तरों पर, क्योंकि 990 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 8% ऊपर है, क्या सलाह होगी आपकी?
देखिए स्टॉक के अंदर अगर जिस तरह से कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट दिए थे, रिजल्ट्स के अंदर इस पूरी आईटी इंडस्ट्रीज जहां पर वीकनेस फेस कर रही थी, सेम हम लोग को थोड़ी वीकनेस देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि ये क्वार्टर्स के रिजल्ट्स काफी नजर में रखने पड़ेंगे। ये क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद स्टॉक के आगे की मूवमेंट जो है हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, बट फिलहाल ये लेवल से अगर टेक्निकल अगर रिकमेंड बोले, टेक्निकल ट्रेंड रिवर्सल बनाए, बट मेरा मानना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। 2 दिन बाद टीसीएस के रिजल्ट्स आने वाले हैं और टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आईटी सेक्टर पूरा जो है, उसके ऊपर व्यू जो है थोड़ा क्लियर होगा। तो फिलहाल व्यू जो है मेरा बुलिश है, बट अभी मैं बाय रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ये स्टॉक के अंदर। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए और टीसीएस के रिजल्ट के आने बाद ये स्टॉक के अंदर कोई भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करने की सलाह है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करने की सलाह आपको तांडला में दी जा रही है। इन स्तरों पर एंट्री करने की सलाह नहीं है, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। निमेश, आपसे सवाल पेटीएम पर भी होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम उस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन रुचित से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। आप सलाह दे पाएंगे पेटीएम पर? फंडामेंटली कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? क्योंकि एक वजह ये भी है कि आज मैनेजमेंट में कुछ रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम देख रहे हैं कि निवेशकों का भी रुझान इन स्तरों पर बन रहा है। निचले स्तरों से वो यहाँ पर अपना हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरे माहौल में पेटीएम पर आपका क्या व्यू है? देखिए पेटीएम से जब से ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आए थे और आरबीआई ने जब से पेटीएम के बिजनेस को बंद करने का अनाउंसमेंट किया था, कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल्स ऊपर काफी हद तक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। नॉर्मली अगर देखें इस तरह से जब भी कोई इवेंट होता है तो मिनिमम 6 से 9 महीना टाइम पीरियड लगता है ये सब चीज के अंदर रिकवरी आने में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से पेटीएम के अंदर कोई बड़ी मूव आ जाएगी या 400 वाला स्टॉक फिर से 600 हो जाएगा। स्टॉक एक रेंज के अंदर रह सकता है और मुझे लग रहा है कि अगर रेंज की बात करें तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो अराउंड 380 के आसपास बन रहा है और ऊपर में 440 450। तो ये 70-80 पॉइंट की रेंज में स्टॉक घूमेगा आने वाले 3 से 6 महीने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। जब तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आ जाता है और जब तक रेगुलेटरी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिलता है, तो पेट के लिए व्यू जो है मेरा बुलिश नहीं है इतना। अगर आपने लोअर लेवल से लिया है तो जरूर से एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये अभी फिलहाल ये लेवल पे इन्वेस्टमेंट का स्टॉक नहीं है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ये ट्रेडिंग का स्टॉक है और एक रेंज के अंदर रहेगा। तो आपको रेंज के अगर प्ले करना है तो आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एट लोअर लेवल, ताकि अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। तो ये है सलाह पेटीएम पर आपके लिए। फिलहाल अवॉइड करिए स्टॉक को। निमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना